Hi everyone, I am Dr. Niyati Arora, working at Crown Hub Dental Clinic, Delhi, and I am a dentist by profession. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि जो मार्केट में अवेलेबल मैनुअल और इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस होते हैं उसमें से हमें कौन सा टूथब्रश यूज करना चाहिए है। Now, अभी हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस के बारे में। अगर हम लोग पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है सभी के लिए कि इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रशिंग, कि हमारा जो टूथब्रश है वो कौन सा ज्यादा साफ करेगा, कौन सा बेटर रहेगा। तो अगर हम सबसे पहले इफेक्टिवनेस की बात करें तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द स्टडीज ऑल्सो जो रिसर्च होती है उसके हिसाब से भी जो हमारे इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज हैं वो हमारे सॉफ्टर प्लाक जो होता है, जो एक सफेद सी परत जमा हो जाती है हमारे दांतों पे, उन सब चीजों को क्लीन करने में ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ज्यादा एफिशिएंट है उस चीज में। अब ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस होते हैं उसमें जो ब्रिटल हेड होता है उसमें मेजरली दो मोशंस होते हैं। एक होता है ऑसिलेटिंग, कि वो उसका हेड गोल गोल, उसके ब्रिटल्स गोल गोल घूमते हैं। सेकंड होता है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो वाइब्रेट करता है थोड़ा सा। जब ये वाइब्रेट करता है तो जो हमारी ढीली हुई हुई व्हाइट परत होती है उसको टूथ की सरफेस से डिसलॉज कर देता है, और जो इसकी रोटेटिंग मोशन है उससे वो सारा कुछ क्लीन होता चलता है। तो इसीलिए ये इफेक्टिव है उस चीज को काफी अच्छे से क्लीन करने में। जो हमारा इसका वाइब्रेशन वाला जो पार्ट है, जो पल्सेटिंग वाला जो इफेक्ट है इसका, वो हमारे मसूड़ों की हेल्थ में, हमारी गम हेल्थ के लिए भी काफी इफेक्टिव है। क्योंकि जब भी हम ब्रश करते हैं, ये जब हमारे गम्स पे वाइब्रेट होता है वो एक तरीके से गम्स को मसाज कर रहा है उस एरिया में। जब भी हमारे गम्स मसाज होते हैं वो ज्यादा हेल्दियर हो पाते हैं। नाउ अब तीसरी चीज जो इसके लिए एक अच्छे पॉइंट में आती है कि ये इजियर टू यूज है। क्यों इजियर टू यूज है? क्योंकि जो मेजोरिटी पोर्शन है हमारा ब्रशिंग का, ये अपने आप ही जो इसका घूमने का एक्शन है वो अपने आप कर देता है। आपको कम एफर्ट डालना पड़ता है ब्रशिंग में ताकि सफाई अच्छे से हो सके। चौथी चीज जो इसके बारे में अच्छी है कि जो भी इंसान लिमिटेड मोबिलिटी के साथ है, मतलब जैसे कोई पेशेंट है जिसको अर्थराइटिस है, उसकी उंगलियों में इतना पेन होता है जब वो ब्रश करता है, तो वो इसको यूज कर सकता है क्योंकि ये उसके लिए आसान रहेगा, उसके लिए सफाई करना, उसके दांत भी मेंटेन रहेंगे और उसको पेन भी कम रहेगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए ब्रशिंग करनी मुश्किल होती है, उन सब बच्चों के लिए भी एक तो उन्हें ये यूज करने में मजेदार भी लगेगा, और उसके साथ साथ जो क्लीनिंग होगी, जो दांतों की सफाई होगी, वो भी काफी इफेक्टिव रहेगी। अब जो पांचवा पॉइंट इसमें जो बड़ा अच्छा बड़ा यूनिक पॉइंट है कि इसमें टाइमर और प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं। टाइमर जो है वो क्या करता है, नॉर्मली हमें आदत नहीं होती, हम टाइम नहीं करते कि हम अपने ब्रशिंग को कितनी देर करते हैं। एक रिकमेंडेड टाइम जो है वो है 2 मिनट, हमें हमारी ब्रशिंग 2 मिनट के लिए करनी चाहिए। अब इसमें जो टाइमर होता है वो 2 मिनट के बाद बीप बीप करने लग जाता है, सो दैट यू नो कि आपने एनफ टाइम के लिए ब्रश कर लिया है, अब आप अपनी ब्रशिंग बंद कर सकते हैं। और इसी 2 मिनट में आपने सारे क्वाड्रेंट्स, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह आप ब्रश कर चुके हैं। जो प्रेशर सेंसर्स होते हैं वो प्रेशर सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि आप ब्रशिंग करते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं अप्लाई कर रहे अपने दांतों पे, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मैनुअल ब्रशेस के साथ कि जब भी आप मैनुअल ब्रशेस में ब्रश करते हैं आप अपने प्रेशर को चेक नहीं कर पाते। एंड क्योंकि आप प्रेशर चेक नहीं कर पा रहे हैं, यू एंड अप पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, आगे पीछे बहुत प्रेशर आप अप्लाई कर देते हैं विच इज हार्मफुल फॉर द टूथ स्ट्रक्चर, कि उसमें दांत ही घिस जाता है। हमारे दांत साफ तो होते ही हैं बट एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कि हमारा दांत साथ में घिसना शुरू हो जाता है उस प्रेशर की वजह से। एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इज दी कॉस्ट फैक्टर। जो आपके इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस है वो डेफिनेटली कॉस्टलियर है देन द मैनुअल ब्रशेस जो आपके नॉर्मल ब्रशेस अवेलेबल होते हैं। ऑन एन एवरेज इनकी कॉस्ट जो आपको मिलेगी वो 1000 से 3000 के बीच में कॉस्ट मिलती है। एंड एक एडिशनल कॉस्ट जो ऐड हो जाती है कि आपको इसका जो हेड है वो हर 3 से 4 महीने के बाद बदलना पड़ेगा। तो वो एक एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट में ऐड होता रहता है कि आपको हर 3 से 4 महीने बाद वो 300-400 रुपए का खर्च तो आएगा ही जब आपको उसका हेड चेंज करना पड़ेगा। ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस की बात। अब हम लोग आते हैं मैनुअल टूथब्रशेस पे। मैनुअल टूथब्रशेस में भी अगर हम लोग इफेक्टिवनेस की बात करें तो डेफिनेटली आपके मैनुअल ब्रशेस भी आपके इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस के जितना इफेक्टिव हो सकते हैं, बट ये आपसे मांग करते हैं कि आप इसमें एक तो अटेंशन टू टेक्निक दें, कि आप क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं वो आपकी सही होनी चाहिए है।
और ज्यादा एफर्ट मांगते हैं ये आपका, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरह गोल गोल नहीं घूम रहा है, अपने आप ही सारे प्लाक को डिसलॉज नहीं कर रहा है। तो एक तो आपका एफर्ट चाहिए हमें इसमें, और एक कि आप सही टेक्निक यूज करें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। डेफिनेटली इसके एक पॉजिटिव पॉइंट में आता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको जो भी मार्केट में ब्रशेस मिलते हैं, आपको 20 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में मैक्सिमम में आपको अच्छे से अच्छा मैनुअल ब्रश मिल जाता है। एंड इसमें एक जो बैटरी चेंज करने का या एक चार्ज करने का इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी नहीं रहता। तो डेफिनेटली अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो इफेक्टिवनेस इन क्लीनिंग डेफिनेटली इलेक्ट्रिक ब्रशेस की बेटर है। बट अगर आप एक मैनुअल ब्रश को देखें तो वो भी एक सॉलिड बजट फ्रेंडली ऑप्शन है आपके लिए। बस इस चीज का ध्यान रखें कि आप 2 मिनट के लिए उसको ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अपनी टेक्निक सही रख रहे हैं, तब तो आपके लिए मैनुअल ब्रशेस भी ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव रहेंगे एज द इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस। अगर आपकी ऐसे इसी चीज के बारे में और कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर सके। एंड डेंटल रिलेटेड नॉलेज वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।